भी चेंज करवाना है ना, बस तो एक और मार्कर ले आओ ना, देखो क्या दिक्कत है उसमें, वैसे नहीं है ना, तो क्या दिक्कत है। ओके, लास्ट टाइम क्या किया था हमने? यस एनीबॉडी, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने, कहाँ पे थे? कितने लोग नए हैं क्लास में अभी? आप लोग नए हो? ओके, इधर आनंद आप भी नए हो। अंजलि पाल, यू आर फ्रॉम व्हिच ब्रांच? अंजलि पाल, अंजलि पाल, आर यू गेटिंग माय वॉइस? जो भी नहीं बताएगा ब्रांच का नेम, दे विल बी रिमूव फ्रॉम द ग्रुप। तो आप लोग प्यार से बता दो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। अभी जिससे पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, ना क्वेश्चन का जवाब देते हो, ना कोई बात का जवाब देते हो। अंजलि पाल, यू आर फ्रॉम व्हिच ब्रांच? सर कल एडमिशन लेके गई थी ना। मैडम ऐसे याद नहीं रहता है, आप नाम बताओ। मेरे को इतने सारे डोंबिवली वाली ब्रांच, डोंबिवली ब्रांच। क्योंकि अंजलि ब्रांच, मैम देखो आपको लग रहा है मैं डुमरी ब्रांच में एडमिशन है, ठीक है बता दो, दैट्स गुड, याद आ गया मेरे को। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अंजलि के नाम से मेरे पास 6 ब्रांचेज है। हाँ सर, हाँ 6 ब्रांच में बहुत सारे लोग हैं, ध्यान नहीं रहता मुझे। ओके, आनंद सिंह हो गया। अंकुर पांडे, यू आर फ्रॉम? अंकुर पांडे, घाटकोपर। घाटकोपर, ओके। तनु पारकर, सर दादर ब्रांच। दादर ब्रांच। देन अर्शदुल कादरी, घाटकोपर। अर्शदुल कादरी, थाने घाटकोपर। अर्शदुल कादरी, थाने, ओके। गिरीश, डोंबिवली सर। डोंबिवली, ओके। देन हर्षदा गायकवाड़, दादर ब्रांच सर। दादर ब्रांच, ओके। ज्योति, घाटकोपर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? ये सभी आ रही है। ओके, कोमल, यू आर फ्रॉम व्हिच ब्रांच? दादर ब्रांच। दादर ब्रांच। एंड कोमल धुरवांश, यू आर फ्रॉम घाटकोपर। सनागरे, यू आर फ्रॉम घाटकोपर, ओके। श्रद्धा यादव, डोंबिवली। सिद्धेश पुरीकर, यू आर फ्रॉम डोंबिवली। सुप्रिया तोड़के, घाटकोपर ब्रांच। घाटकोपर। स्वप्नाली मोरे, घाटकोपर। स्वप्नाली मोरे, घाटकोपर। ओके। तनु पारकर हो गया ना? घाटकोपर। ओके ओके, फाइन। तो कितने लोग नए हैं अभी जो आज ही आए हैं? कोई है? क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह, ओके ओके ओके। आनंद, एंड यू बोथ आर साहिल, एंड आपका नाम? अनिकेत, राइट? अरे साहिल साहिल अनिकेत, मुझे तो पता है 2 साहिल एक अनिकेत है। फाइन। तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ हमने क्या पढ़ रहे थे। वी वर स्टडीइंग वर्ब्स एंड टेंसेस, और ऑलरेडी ये बीच का पार्ट है, तो पूरा समझ में तो नहीं आएगा जो 0 से शुरू कर रहे हैं आज की डेट में। जो पुराने वाले हैं उनको समझ में आएगा, राइट? लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको भी समझाने का, आप टेंशन ना ले, ये चैप्टर आपका दोबारा रिपीट किया जाएगा, ठीक है? आप अपना 6 मंथ्स काउंट कीजिए, आपका 6 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, दैट आई कैन गारंटी यू। अब ये मत देखो सर पहले वाले का हो गया, उसका पहले से हो गया है, तो पहले आया तो पहले ही होगा ना उसका। आप अपना 6 महीने गिरो, अगर वो 3 महीने पहले ज्वाइन किया हुआ तो उसका 3 महीने बाकी है, और आपका पूरा 6 महीने बाकी है आज से, तो डिफरेंस तो रहेगा, ठीक है मैम? सर वॉइस नहीं आ रही।
मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस बनेगा विदाउट वर्ब नहीं बनता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। आवाज नहीं आ रही सर। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कभी भी कोई सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब जो होता है या तो हेल्पिंग वर्ब होगा, या फिर वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों लगा सकते हो आप सेंटेंस। ये बताया था मैंने आपको। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब 5 टाइप के होते हैं, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब और एक सेमी मॉडल वर्ब। ये बताया था ना मैंने आपको, 5 टाइप के वर्ब होते हैं। और मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब में क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म होते हैं। और वर्ब का फोर्थ और फिफ्थ ये तो बनावटी वाले हैं जो फर्स्ट के हिसाब से बनाए जाते हैं, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डाल दो तो फोर्थ बन जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये मैंने आपको बताया था। अब ये टू बी वर्ब में कौन कौन से आते हैं, हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब में कौन कौन से आते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब। जो नए लोग हैं उनके लिए ये 5 जो होते हैं टू बी वर्ब होता है। इनको इंग्लिश में टू बी कहते हैं। ये टू बी वाला टू बी नहीं है, जैसे दिस इज टू बी डन, दिस हैज टू बी कंप्लीटेड, वो टू बी नहीं, ये टू बी नाम है। अशोक, विनोद, रमेश, सुरेश नाम है, उसी टू बी नाम है जिसमें 5 आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों? क्योंकि हेल्प करते हैं मेन वर्ब को, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। टू डू में क्या क्या आता है? टू डू में आता है डू, डज और डिड। डन नहीं होता, ये 3 जो होता है टू डू वर्ब कहलाते हैं। टू हैव वर्ब में कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव और हैड, ये आप टू हैव वर्ब कहलाते हैं। मॉडल वर्ब जो होता है ये 11 होते हैं टोटल। कौन कौन से? ये होते हैं विल, वुड, हेलो स्क्रीन क्या है क्या? वीडियो पोस्ट हुआ है। सर क्या आवाज नहीं आ रही? वीडियो पॉज हो गए। हम्म, The video is paused. Okay now. अरे क्या हो गया? The video was paused. Now it is. Now it is running properly, Yes sir. right? Okay. There may be some network issue, otherwise it's going. I don't think there is any problem right now, right? Are you facing problem still? Hello, are you still facing the problem or it is going on No nicely? sir. No. Okay, fine. So these are एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया बोलते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब में 5 होते हैं, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल, ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसमें टू बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ये 5 होते हैं। टू डू में डू, डज, डिड, ये 3 होते हैं। टू हैव वर्ब बोल रहे हैं तो मतलब हैज, हैव, हैड की बात कर रहे हैं। मॉडल वर्ब बोल रहे हैं मतलब विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, ये 11 होते हैं। अगर सेमी मॉडल वर्ब बोल रहे हैं, नाम से लग रहा है सेमी मॉडल मतलब आधा हेल्पिंग है आधा मेन वर्ब है। सेमी, सेमी मतलब आधा। तो डेयर और नीड 2 वर्ड होते हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे बाद। ये समझ में आ गया आपको हेल्पिंग वर्ब का? ठीक है, जो नए लोग हैं नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि उनको पहले का बेसिक पता नहीं है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। या तो आपको ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग पॉज कर करके घर में आराम से बैठकर बढ़िया से नोट्स बनाना। रिकॉर्डिंग में ये फायदा अपने को, है ना। यहाँ पे क्या जल्दी जल्दी में नहीं लिखना पड़ेगा, सर ने मिटा दिया, छूट गया, बाजू वाले कॉपी से लिख रहे, मैंने लिखवाया कुछ और है, लिख कुछ और जाओगे। तो वीडियो पॉज करके आराम सुकून से देखना, बढ़िया से उतारना आराम से, फिर नोट्स बनाना। ठीक है, हमारा टाइम बचता है फिर उसमें। लिखा फटाक से मिटा दूंगा, आराम से पॉज करके देखते रहना।
चलो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। फिर आता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको बताया था कौन कौन से मेन वर्ब में क्या क्या आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ बोल तो समझ में आ गया ना। फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब एसओईएस फॉर्म, एस और ईएस वाला फॉर्म, ये होता है आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे जैसे गो है, यहाँ क्या होता है वेंट, गो वेंट गॉन, ये क्या होता है गोइंग, और ये होता है गोज। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब कुछ चलते हैं और बहुत इरेगुलर होता है, कोई रूल नहीं है इसमें। अगर कम करेगा तो कम, केम, और थर्ड फॉर्म फिर से कम हो जाता है, कम, कमिंग, कम्स। अगर मैं बोलूँ कॉल्ड तो हो जाएगा कॉल्ड, ईडी लग जाएगा, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। तो आपने देखा कोई भी पैटर्न नहीं है, सब उल्टा पुल्टा है, कोई रूल नहीं है इसका। इसलिए इसे बोलते हैं वर्ब के फॉर्म याद करके इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं। समझ में आया आपको? तो ये वर्ब के मेन मुख्य क्रिया कहलाते हैं, मेन वर्ब। अब डिफरेंस क्या होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में? बोलने में अगर देखा जाए कि बातों से देखो, ये तो हो गया टेक्निकल तरीके से। अब मैं आपको नॉर्मल सादा तरीके सिखाता हूँ कि कैसे समझ में आएगा कि मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। जिसमें भी नाना जी आएंगे आपके, नाना नानी है कि नहीं है, तो जिसमें भी आपके नाना आएंगे वो समझ लो आपका मेन वर्ब है। जैसे कि गो मतलब जाना, कम मतलब आना, कॉल मतलब बुलाना। अब बोल दो आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, सब जितने भी नाना जी आएंगे सारे क्या है, मेन वर्ब। समझा आपको? अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब पे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज, एम, आर, वाज, वर। इज मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है, हूँ। तो है, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, है ना। सकता है, सकती है, कैन, कुड का होता है ना मीनिंग, सकता है, सकती है। ठीक है, ये जितने भी मीनिंग होते हैं जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब को, मतलब जा, तो जा के बाद क्या आएगा, जाता है, जाएगा, गया है, गया था। तो है, था, थे, थी, ता, थे, थी, गा, गे, गी, जितने भी आते हैं वर्ड आगे वो आपके हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब को हेल्प करने वाले को बोलते हैं हेल्पिंग। मॉडल वर्ब से कितने बना सकते हैं? मॉडल वर्ब 6 मॉडल वर्ब से कितने बना सकते हैं? 6। और सेमी मॉडल से कितने बना सकते हैं? सेमी मॉडल वर्ब से कितने बना सकते हैं? 2। मैम पिन नहीं है प्रॉपर। अभी दिख रहा है आपको प्रॉपर? यस तो बता सर। भी नहीं रहे हो। पहले दिख रहा था क्या? चलो एनीवे, तो टू बी वर्ब से 10, इससे 10 कितना हुआ टोटल? 20। 6 + 4 कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 32। तो 32 हेल्पिंग वर्ब से और 3 मेन वर्ब से, तो टोटल कितने सेंटेंस बन गए? 35। ये जिसने भी 35 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया, इंग्लिश में कुछ भी बोल सकता है, तो वो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी उसको, पूरी इंग्लिश बोल सकता है वो, अच्छे अच्छे अंग्रेजों को फेल कर सकता है। ये 35 मेरे वाले पढ़ लेते, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ना स्कूल बुक में पढ़ा होगा और ना आगे कभी पढ़ने को मिलेगा कहीं और। तो ये 35 स्ट्रक्चर्स में से मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक आपको? टू बी वर्ब के 10 स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, टू डू के 4 पढ़ा दिए, टू हैव के 10 पढ़ा दिए। अभी हम लोग किस पे चल रहे थे? मॉडल वर्ब पे चल रहे थे ना? मॉडल वर्ब पे थे ना? कितने नो पढ़ लिए थे सर, मॉडल वर्ब? टू हैव का 7 चालू था, मतलब नहीं हो वो गया। हो गया मैम, आप पिछले बार आए नहीं थे मैम, मॉडल वर्ब चालू हो गया था, है ना? हाँ? तुम भी नहीं आए थे? और कोई? नहीं सर, शाम के लेक्चर में नहीं हुआ ये, और टू हैव 7 के ही कौन चालू से? था।
7 के बाद भी बताया था मैम, मेरे ख्याल से शाम को एक और लेक्चर हुआ था ना एक दिन। नहीं सर 7th ही चालू था. नो सर, 7 सही है चालू था। मेरा। ओके ओके ठीक है हाँ चलो। सर 7 तक की हुआ था. अच्छा हैज हैड हैव हैड वहां तक हुआ था। यस यस सर, यस, वहाँ पे So, ओके ठीक है चलो। 2F का मतलब हम लोग अभी 7 स्ट्रक्चर तक पहुंचे थे ना। 7 तो ये 7 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 3 है मेन वर्ब वाले। 7 3 10 10 और 6 16 17 18 स्ट्रक्चर्स अभी बाकी हैं। तो बाकी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सर अभी भी स्क्रीन नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी आ रही। ओके just wait a moment. आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ रही है ना आवाज? यस सर। ओके तो सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब प्लस आगे क्या था? हैड, वो हो गया था ना। अच्छा टू हैव वर्ब के बाद यहाँ पे बी बिन ये हो गया था क्या? टू बी यस सर, हो गया। हो गया था। और बिन प्लस कॉम्प्लीमेंट हुआ था क्या? नो सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ था। बिन प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये लिखो आप। बिन प्लस कॉम्प्लीमेंट। टू हैव वर्ब प्लस बिन प्लस कॉम्प्लीमेंट। और बिन जो है ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते, इसे राउंड कर देना है इसको, ये ऑप्शनल है। बिना लगाए भी कॉम्प्लीमेंट बनता है। कॉम्प्लीमेंट बताया था ना मैंने आपको क्या होता है। सेंटेंस पूरा करने के लिए चाहिए, यहाँ पे वर्ब मत लगाना बस। जैसे मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आपको, ही, और ही के साथ क्या आता है? टू हैव वर्ब में से कौन सा आएगा? हैज, हैव या हैड, कौन सा आएगा? हैज अगर प्रेजेंट है तो, और हैड यदि पास्ट टेंस है तो। हैव तो आ नहीं सकता, हैव प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। तो ही हैज बिन माई फ्रेंड, अब मैंने कॉम्प्लीमेंट क्या लगाया? माई फ्रेंड। ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से मेरा दोस्त रहा है। मतलब क्या आएगा?
वो बचपन से मेरा दोस्त रहा है। तो ही हैज बीन के बाद क्या लगाया मैंने? कॉम्प्लीमेंट। मतलब आपको वर्ब नहीं लगाना है, कोई सेंटेंस पूरा करेंगे कुछ भी लगा दो, बस ही हैज बीन के बाद जो भी मर्जी लगा। ही हैज बीन माय फ्रेंड, ही हैज बीन अ टीचर इन द स्कूल फॉर 3 years। ठीक है, तो ही हैज बीन मतलब रहा है। यहाँ सेंटेंस बनेगा क्या है? वो रहा है। क्या रहा है वो बताना, या कुछ और बना सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी बन सकता है, इससे कोई रूल नहीं है। बस ही हैज बीन मतलब वो रहा है। अब क्या रहा है, अब कुछ भी बना सकते हो, दोस्त रहा है, टीचर रहा है, पोस्टमैन रहा है, स्टूडेंट रहा है। ही हैज बीन माय स्टूडेंट, या दे हैव बीन, या और कई बार बीन नहीं लगा तो भी चलेगा, जैसे दे हैव We can say they have their own car. they have Their their car. they have their own car। उनकी खुद की कार है। they have their own car। गुड। तब यहाँ देखो बिन नहीं लगाया मैंने, फिर भी सेंटेंस बना। बिन को अब कंपलसरी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। दे हैव बिन लगाओगे मतलब क्या होता है? रहा है। और दे हैव देयर ओन कार, उनकी खुद की कार है। दे हैव देयर ओन कार, उनकी खुद की कार है। और दे हैड हो गया या ही हैड हो गया तो क्या होता है? उनकी खुद की कार थी। और ही हैड बिन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, बचपन में दोस्त था, मतलब अब नहीं रहा, लड़ाई हो गई। पीछे 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 लास्ट। सो हाँ मैम, एक रजिस्टर, वो रजिस्टर निकाल लो आप यहाँ के लिए, एक एक जो आपको अच्छा लगे। मैं वही सोच रहा था यहाँ के लिए, एक घाट ऊपर। ये समझ में आया? बताओ और सेंटेंस बनाओ, इसके अलावा दो तो मैंने बनाए, आप भी बताओ ना। कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी खत्म करना 18 सेंटेंस मेरे को, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। अभी आप मॉर्निंग वाले बैच से पीछे चल रहे हो, क्योंकि एक दिन हमने क्लास छोड़ा हुआ है, एक दिन क्लास लूंगा, आपको कंपनसेट हो जाएगा पूरा आपका। अभी आप बताओ इसमें से और सेंटेंस बताओ। आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। टू हैव वर्ब मतलब हैज हैव हैड में कुछ लगाना है। बिन लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, बस कॉम्प्लीमेंट लगाना, वर्ब नहीं लगाना। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है सेंटेंस पूरा करने के लिए, पूरक। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है ना, पूरक एग्जाम। सो ये दोनों सेंटेंस तो डिफर है ना, जैसे हाँ, कि differ है ना। फर्स्ट वन, हाँ हाँ वही बोल रही हूँ। फर्स्ट वन जो हाँ। है ही हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, यानी वो मेरा फ्रेंड रहा है। और हाँ। सेकंड वाले सेंटेंस में यानी वो उसके पास कार है, अब हाँ, भी कार है। है। हाँ, तो आपने बोला ना कि हम बीन के अलावा भी, एक्सेप्ट बीन भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में बना सकते हैं विदाउट बीन। ही हैज माय फ्रेंड, नहीं, ही हैज माय फ्रेंड कैसे बोलोगे? हाँ वही। नहीं नहीं, ये भी आपने सेंटेंस बोला है ना, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि ये हैव मतलब कॉम्प्लीमेंट है, ये मना नहीं कर रहा हूँ, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट है ये, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वो। जैसे वो आगे बनाऊंगा मैं, वो 9 सेंटेंस था एक्चुअली, आपने जो बना दिया ना, सब्जेक्ट प्लस टू हैव वर्ब प्लस आर्टिकल प्लस नाउन। ये नहीं पढ़ाया ना मैंने अभी, तो ये आर्टिकल ऑप्शनल है। तो ही हैज अ कार, वो यहाँ पे आएगा, तो 9 सेंटेंस का। अभी आपको बनाना है, बिन लगाना नहीं लगाना, लेकिन सेंटेंस आपको इसके बेस पे बनाना है। अभी आपने जो बना दिया था ना, ही हैज, दे हैव देयर ओन कार, वो यहाँ बनेगा, दे हैव देयर ओन कार, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में भी चल जाएगा, वो सेंटेंस गलत नहीं है। ओके बड़े सर, ये 8 फिर ये सेंस है, सेंटेंस। यहाँ पे पोजीशन की बात आती है। इस सेंटेंस में क्या होगा मालूम है? मेरे नाउन पास में है या था, थे या थी, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप हैज लगा रहे हो, हैव लगा रहे हो या हैड लगा रहे हो। ये सेंटेंस 9 सेंटेंस है।
मतलब नाउन पास में जो भी नाउन लगाओ वो पास में है, था, थे, थी, वो ऐसे बनेगा। बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी बना सकते हो। ओके मुझे ये पूछना है 8 सेंटेंस में ये जो रूल है लास्ट में कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस व्हाट? कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस डोंट यूज वर्ब, यू कैन यूज एनी अदर थिंग। एडजेक्टिव यूज कर दो, जैसे ही हैज बीन वेरी स्मार्ट इन द स्कूल डेज। बट वेरी स्मार्ट क्या है? वर्ब नहीं है। तो जितने भी इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जहां पे वर्ब नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में डाल देते हैं हम लोग, और स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा हमेशा उसका। जैसे ही हैज बीन इन द क्लास फॉर द लास्ट 5 minutes, he या they had been in the class 2 days back, 2 दिन पहले वो लोग क्लास में थे। they had been in the class, अब in the class में वर्ब नहीं है ना, ये सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के लिए डाल दिया मैंने। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। नॉर्मली बिन लगा के ज्यादातर बनता है कॉम्प्लीमेंट से, मैंने बिन लगाया है, लेकिन एक आध सेंटेंस मैंने देखे हैं जहाँ पे बिन के बिना बना सकते हो। तो अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन बिन के बिना बनता है, लगा सकते हो। मतलब सेंटेंस का सेंस आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर होता है, और इसका रूल क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम टेंस या हैविंग सम सेंस। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम सेंस, मतलब सेंस आना चाहिए। नहीं तो बोलो कि टेबल हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, तो टेबल मेरा दोस्त रहा है बचपन से। अब आपको पता है कोई सेंस नहीं है, बट ग्रामेटिकली सही है ना। ही की जगह सब्जेक्ट ही लगाना है, टेबल लगा दो, टेबल भी तो नाउन है, सब्जेक्ट लगा दिया, तो ग्रामेटिकली तो ये भी सही है, टेबल हैज बीन माय फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। लेकिन आपको पता है सेंस नहीं है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सम सेंस, तो आपको सेंस निकल रहा है तो सब बना सकते हो, नहीं तो फिर टेंस मत जाना। इसलिए लोगों को टेंस के दम पे याद करने की कोशिश करते हैं ना, बोलने की, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। लैंग्वेज सेंस पे चलता है, टेंस पे नहीं चलता। मैं पहले बता रहा हूँ, टेंस इज जस्ट अ पार्ट, बट मेन चीज क्या है? सेंस। अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी ना, तुझे समझ में आ गया ना, बात खत्म। तो वो समझ में आ रहा इंपॉर्टेंट है ना? नहीं देखिए, देखिए खिलाड़ी, पता नहीं कौन सी पिक्चर थी ना, वो था ना एक बच्चे की जान लेगा क्या, उसमें था। तुझे समझ में आ गया ना, बात खत्म। कोई जोक मारे, कुछ बात तुझे समझ में आया ना, तो तुम्हें समझ में आया कि मतलब वही सेंस है, कि सेंस समझ में आना चाहिए। अगर आपने बोलो कि आप लोग फिजिकल लेक्चर चाहिए कि फिजिकल लेक्चर चाहिए क्या, आपने बोला अब हूं मैं, आपने पिछले कोई सेंटेंस बोला ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हो। और आपने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सर हिला दिया तो भी समझ में आ रहा है कि हाँ बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन लेक्चर क्या, आपने कुछ भी नहीं बोला, इशारे से भी समझ में आ गया मुझे आपके फिजिकल गेस्चर से। तो अब ये देखो, लैंग्वेज सेंस पे चल रहा है। आप सेंस दे रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, सेंस दे रहे हो सामने वाले को, टेंस नहीं दे रहे हो, फिर भी चल रहा है। लेकिन टेंस गलत दे दोगे तो गलत नहीं चलेगा, समझा? चलो इस पे बनाओ और फिर इस पे बना दो। यहाँ नाउन पास में है, जो भी बने हुए, मतलब ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। जैसे बोलूं कि फैन हैज, अब आर्टिकल नहीं लगा रहा हूं मैं, बोलूं ना आर्टिकल ऑप्शन है। फैन हैज कितने विंग्स हैं इसके? 3 विंग्स। फैन हैज 3 विंग्स, तो भी इसी में आएगा। ऐसा नहीं खाली ही सी इट दे लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ भी लगा दो। जैसे मोबाइल, माई मोबाइल सब्जेक्ट हो गया। माई मोबाइल हैज 6 GB मेमोरी या 128 GB मेमोरी, वो भी आ गया इसमें। समझा ना आपको? मतलब खाली ही सी इट, आई वी यू दे, ग्रामर, खाली प्रोनाउन पे सेंटेंस मत बनाओ। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, टेबल चेयर कुछ बना दो। जैसे बोलो टेबल हैज बिन, अब हैज बिन, जो टेबल हैज बिन, अब वो रिपेयर्ड बोल दोगे तो वर्ब वाले पार्ट में चला जाएगा, तो रिपेयर्ड नहीं बोल सकते हो। टेबल हैज बिन, अब ऐसा बनाना है कॉम्प्लीमेंट हो, जोड़ने के लिए। टेबल हैज बिन क्या, दिस टेबल हैज बिन इन द क्लासरूम फॉर द लास्ट 3 days। अब वो ग्राम बस वहां पे वर्ब नहीं लगाना। इसका बनाओ सेंटेंस, और कॉम्प्लीमेंट में और बना के बताओ। बाबा आप अभी नहीं बना रहे हो तो घर जाके कैसे बनाओगे? बाद में कौन बताएगा कैसे बनाना है? मैंने अभी बोला वो 35 स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ लो,
आपको इंग्लिश में सारी चीजें लिख लोगे आप, सारी चीजें बना लोगे आप। रीमा हैज का ब्रोक तो आएगा नहीं, हैज लगाओगे तो ब्रोकन आएगा पहली बात, और ब्रोकन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब लगाना ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। आप वहां कहाँ चले गए? इससे पहले जो स्ट्रक्चर बताया उसमें चले गए आप। ऑलरेडी स्ट्रक्चर बता चुका हूं मैं कि हैज या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, अब उसमें चले गए। आप ये बनाओ ना She- जिसमें आपको She has been working in Infosys since मैम वर्किंग, शी हैज 2004. बीन वर्किंग, वर्किंग क्या हो गया आपका? अगेन क्या हो गया? वर्ब है, वर्ब नहीं लगाना है। Okay, okay. अरे इतना सिंपल सिंपल सेंटेंस नहीं बना रहे हो यार। दे हैव बीन माय फैमिली फ्रेंड, दे हैव बीन मतलब ही हैज बीन माय फैमिली डॉक्टर। अब बताओ ये नहीं है कि ही हैज बीन माय फैमिली डॉक्टर, कहाँ लगा रहा हूँ? वर्ब में। आप लोगों को वर्ब के अलावा दिख नहीं रहा सेंटेंस, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। She और he has हाँ she बोलो। has been headache since morning. शी हैज बीन, हेडेक नहीं बोल Headache. सकते, शी हैज नहीं तो शी हैज बीन क्यों लगा रहे हो? शी हैज हेडेक सिंस मॉर्निंग, उसे सुबह से हेडेक हो रहा है, वो चल जाएगा। बिन क्यों लगा रहे हो? शी हैज बीन हेडेक मतलब क्या हो? वो हेडेक रही है, उल्टा समझो आप। बिन मतलब क्या हो? पैसिव वॉइस बन जाएगा ना। Yes, yes. So sorry. शी हैज बीन हेडेक मतलब क्या हो? वो हेडेक रही है। तुम्हारा हेडेक हो सकती है, वो हेडेक रही है हमेशा शुरू से। No, no. ठीक है, हाँ ऐसा ही हो जाता है, पैसिव बन जाएगा ना हैज बीन लगा दोगे तो। He has been my neighbor since ही हैज बीन माय नेबर सिंस, जो भी है, जब से मेरा मकान बना तब से मेरा नेबर है, ऐसा बोल दो। ओके ये बात, चलो ये बताओ मुझे सेंटेंस for 3 समझ में आ years. गया? हाँ वो समझ में आ गया आप लोग, बस लेकिन ही सी इट के अलावा दुनिया में कुछ और भी होते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप लोग, मैं गुड अब तब कहूंगा जो ही शी इट आई वी यू दे, ये इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के कुछ और लगाओगे, और मोहन सोहन रोहन जो छोड़ के अगर कुछ और लगाओगे, आई विल से गुड, तो समझ लेना अच्छे हो। अगर आपने ये लगा दिया तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है। अब समझ जाना फिर आपका लेवल कैसे जा रहा है। अब सब्जेक्ट लगाओ उस हिसाब से बोलो। ये देखो मैं बताता हूँ, फोकस हैज 7 ब्रांचेस। Computer system have been updated. कंप्यूटर सिस्टम हैज बीन अपडेटेड। Updated. मैम अपडेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, अपडेट का अपडेटेड हो गया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो वर्ब में चले गए पहले वाले स्ट्रक्चर में। अपडेटेड आप जानते हो ना, अपडेट का अपडेटेड होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो। तो सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर पहले वाला हो गया जैसे पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट लगाना है। This bridge has been under constructed since दिस ब्रिज हैज बीन अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ अंडर कंस्ट्रक्शन वो चल जाएगा। last 5 days. फॉर द लास्ट 5 days, फॉर द लास्ट 5 years होता है मैडम कंस्ट्रक्शन। अंडर ब्रिज बना रहे हो आप, है ना? वो क्या होता है, दरवाजा Yes, नहीं yes. बना रहे हो, दरवाजा नहीं बना रहे हो। Yes. हाँ ठीक है, अभी नया नया शुरू होगा तो बात आ रहा है, तो ब्रिज दिख भी नहीं रहा होगा, ब्रिज है वो तो गड्ढा ही खोदने में निकल जाता है, पता नहीं चलता क्या बनने वाला है। चलो एनीवे दैट्स अभी गुड। 4 days ही हुआ है उसे। अच्छा 4 days ही हुआ है क्या? अच्छा पता चला कि ब्रिज बनेगा, है ना? हाँ. ओके ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? गुड। यहाँ बताओ आप मुझे, नाउन पास में है, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव ए मोबाइल, सब बोल दो, लेकिन आई छोड़ के दुनिया में कुछ बनाओगे तो गुड मिलेगा, अदरवाइज हाँ ठीक है। अब ऐसे ही करूंगा मैं बहुत नखरे वाला हूँ क्लास में, मालूम है ना? बताओ क्या आएगा सेंटेंस, बताओ। दिख रहा सबको ना? मैं इसे बोर्ड पे आने रहा हूँ, दिखना ही देना चाहिए बोर्ड आपको, मेरी आवाज सुनाई देना चाहिए, बाकी बोर्ड दिखाई देना चाहिए।
हाँ नेम चलेगा, लेकिन मैंने फिर बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बोला ना हाँ ठीक है वाला है। चलो अगर वो नेम और ही सीड आई वी यू दे के अलावा बोलोगे, कुछ और बोलोगे तो गुड मिलेगा। Company has got new features. कंपनी हैज Got new features. ऊपर वाले में कंपनी हैज got new features. ब्रॉट न्यू फीचर्स, या बॉट खरीदा या Bought. तो बॉट या ब्रॉट कुछ भी हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ना बेटा। ब्रिंग का ब्रॉट हुआ ना, या बाई का बॉट हुआ, तो दोनों में कंडीशन है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब थोड़ी लगाना वहां। यहाँ बताओ। They have government job. हाँ They have government job. देखो ये सही है, दे हैव गवर्नमेंट जॉब, दे हैव गवर्नमेंट जॉब। यू ऑल हैव गवर्नमेंट जॉब इन योर हैंड, बस ले नहीं रहे हो। यू ऑल हैव गवर्नमेंट जॉब्स इन योर हैंड, बट ले नहीं रहे हो। और बताओ इसका। नाउन पास में है, मोबाइल हैज मल्टीपल फीचर्स। अब वही मैं बताऊं, इतना सिंपल सिंपल सेंटेंस, मतलब उसके पास है ना, नाउन पास में है ना, मोबाइल हैज मल्टीपल फीचर्स, मोबाइल के पास मल्टीपल फीचर्स हैं। और बताओ। They have own company. दे हैव ओन कंपनी, या दे हैव देयर ओन कंपनी, वो भी चल जाएगा, उनकी खुद की कंपनी है। स्कूल खुल गया तो आप लोग जब बताता ना, पैन हैज 3 ब्लेड्स, पंखे के 3 ब्लेड्स हैं, पैन हैज 3 ब्लेड्स। माय लैपटॉप हैज 1 टीबी हार्ड डिस्क। मतलब किसमें क्या है वही तो बताना है, नाउन पास में इसमें क्या, इतना सिंपल सेंटेंस नहीं बना पा रहा, सोच रहे हो उसमें पता नहीं क्या बना दूं मैं, जैसे दुनिया का अजूबा कुछ लेके आने वाले हो। माय होम थिएटर हैज, क्या बोल सकते हैं, होम थिएटर में क्या होता है, कुछ अलग पीछे बताओ। बास साउंड, कुछ बना, बास वॉल्यूम, कुछ बना दो। अरे बाबा, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, ऐसा बना दो, ये बना दो, ये भी नहीं बन रहा तुम लोग से। आई हैव अ गर्लफ्रेंड, दे हैव अ गर्लफ्रेंड, नहीं दे हैव अ गर्लफ्रेंड नहीं बोल सकते, एक ही गर्लफ्रेंड तुम लोग नहीं बोल सकते। ही हैज अ गर्लफ्रेंड, कुछ बोल सकते हो, लड़कियां बोल सकती हैं आई हैव अ बॉयफ्रेंड, गलत ना समझो, आप लोगों के लिए भी ऑप्शन यही है, स्ट्रक्चर यही है, जिसको जैसा बनाना बना सकता है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, वो भी चल जाएगा। वो नॉट और क्वेश्चन मार्क तो लगा ही सकते हो ना इसमें, जितने भी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे हैज किया क्या होता है, हैज एंड हैज नॉट भी लगा सकते हो। हाँ नॉट भी लगा सकते हो, नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो ना। इस एक जो सेंटेंस मैंने बना के दिया स्ट्रक्चर, इसमें आप नेगेटिव बना सकते हो, इसमें आप इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले बना सकते हो आगे लेकर के। जैसे मतलब ही हैज अ कार, तो हैज ही अ कार क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बना सकते हो, ही हैज नॉट, जैसे ही हैजंट हैव अ कार, ठीक है। तो नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रोगेटिव बना सकते हो, सिंपल सेंटेंस तो है ही है ये, है ना। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो दोनों। यहाँ देखो ऐसा बन जाएगा, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू दिल्ली मल्टीपल टाइम्स। आई हैव बीन, अब बीन के बाद लगा दो, कंप्लीट कर लो कॉम्प्लीमेंट, आई हैव बीन टू दिल्ली मल्टीपल टाइम्स।
So we can say this cupboard have double door. क्या? This cupboard have Cupboard have double door. double door. चलेगा ना? कुछ भी नाउन पास में है ना उसके पास, बस चलेगा. Has or have this cupboard has ना? क्या this cupboard है जाएगा ना? एक ही है ना cupboard, बहुत सारे. आपने this cupboard एक बोला ही. तो एक ही cupboard होगा ना, तो है जाएगा ना. एक, प्लूरल होगा तो yes, have yes. आएगा. जब एक से ज्यादा होगा तो have आएगा. Okay. और पास्ट में जाओगे तो had आएगा. जब था बोलना, थी बोलना, थे बोलना है तो had आएगा. बोलो बोलो. Yeah, router. Router has 2 antenna. अब बोलो टेबल हैज 4 legs. काउ हैज 1 tail. गाय का ऐसे बताओ. काउ हैज 1 tail, 1 nose. गाउ हैज है ना, बताते जाओ जो ठीक है. और सबसे पहली चीज तो आप ये बताओ कि आई हैव ए काउ. मेरे पास गाय है, उसके बाद बात की बात है. 4 पैर है, पूछ है, वो बात की बात है. आई हैव ए काउ बोलो पहले, मेरे पास गाय है. मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, आज केला प्रसाद चढ़ाना है उनको, मिल नहीं रही इधर. ये समझ में आया आपको? रब करूं मैं? कोई दिक्कत? बना लोगे सेंटेंस के बेस पे एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Now the last sentence, 10th one. As I've had का last sentence have to has to बना दिया था हमने. Okay. Last sentence है जैसे he took the gun. He took the gun. He shot him dead. ये स्ट्रक्चर याद करें ना, ऐसा स्ट्रक्चर आता है कई बार. He took the gun, he shot him dead. तो हम इसको he took the gun को हटा देते हैं, हम कहते हैं having taken the gun, he shot him dead. मीनिंग वही है, बट ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग हैविंग लगाते हैं. ये हैविंग, ये अलग है. क्लियर है? Having taken the gun, he shot him dead. ये स्ट्रक्चर याद करो आप. He took the gun, उसने बंदूक उठाया. He shot him, उसने गोली मार दी. अब बोलो having taken the gun, he shot him dead. मतलब बंदूक उठा के उसने गोली मार दी. इसका मतलब होता है बंदूक उठा के उसने गोली मार दी, और यहाँ मतलब होता है उसने बंदूक उठाया और गोली मार दी. और उसको एक साथ जोड़ दो, क्या बोला? बंदूक उठा के उसने गोली मार दी. Having taken the gun, he shot him dead. मतलब उतना ही अंतर है थोड़ा. ये सिंपल था, समझ में आ गया आपको? 10 स्ट्रक्चर्स टू हैव वर्ब्स के हैज हैव हैड वाले लगने वाले कितने टाइप के स्ट्रक्चर बना सकते हैं. इसके अलावा कुछ और बना सकते हो? बताओ मुझे. ओपन चैलेंज. इन 10 के अलावा और कोई सेंटेंस बना सकते हो जो हैज हैव हैड से होता है, जो मैंने नहीं पढ़ा है. यू विल गेट 100 रुपीज. ढूंढ के लाना है आपको. कितने लोगों को मिलने वाला है 100 रुपए? कोई एक भी सेंटेंस ढूंढ के लाओ जो हैज हैव हैड से बनता है और मेरे स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है. यू विल गेट 100 रुपीज रिवॉर्ड. एंड आई एम विल बी ऑन माय वर्ड्स. मैं सबके सामने कह रहा हूँ, इतने लोगों के बीच में. कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं?
बोलो मुझे कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? अभी कोई बता रहा है कि कोई सेंटेंस जो मैंने 10 में पढ़ाया हो उससे बाहर जा सकता हूँ, है जब हेड से बनने वाला कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बता दो जो मेरे स्ट्रक्चर से बाहर जा रहा हूँ। यू विल गेट रिवॉर्ड ऑफ 100 रुपीज ऑन द स्पॉट, गूगल पे करने वाला हूँ मैं। कोई है? नॉक नॉक, घर में कोई है? बताओ, हाँ या ना तो बोल दो। अच्छा ढूंढ के लाओगे? ढूंढ के ले आओ, ढूंढ के ले आओ। टू हैव वर्ब से बनने वाला कोई भी एक सेंटेंस लाओ। टू हैव वर्ब से हैज हैव हैड से बनने वाला सेंटेंस लेके आओ, या टू बी से जो भी मैंने 10 बताए हैं, या टू डू से, या टू हैव से, जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर का एक भी सेंटेंस होगा, यू विल गेट 100 रुपीज ऑन द स्पॉट गूगल पे। ये रिवॉर्ड होगा आपके लिए, और सबके सामने आपको नाम अनाउंस किया जाएगा कि ही हैज एक्सेप्टेड चैलेंज, और उसने ला के दिया सेंटेंस ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या हो गया? टू हैव हो गया, टू बी हो गया, टू डू हो गया, टू हैव कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब तो बता ही दिया था ना आपको, विल, वुड, शैल, शुड वाले। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, might, must, used to, ought to। चलो इनका मतलब पहले समझ लो क्या होता है ताकि बनाने में आसानी होगी। विल मतलब गागेगी, वुड विल का पास्ट टेंस होता है, वो भी गागेगी मतलब होता है, बस पास्ट टेंस होता है। शैल का शुड, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, बट शुड का एक और मतलब होता है चाहिए। ठीक है, जैसे यू शुड गो दे, तुम्हें जाना चाहिए। कैन मतलब सकता है, यू कैन डू दिस मतलब तुम कर सकते हो। यू कुड हैव डन दैट, तुम कर सकते थे। यू मे डू दिस, मे मतलब हो सकता है। माइट मतलब हो सकता है, चांसेस बहुत कम है। अच्छा, इट मे रेन, इट माइट रेन, और इसका मतलब डिफरेंस क्या है? इट मे रेन का मतलब क्या हुआ? इट मे रेन टुडे, आज हो सकता है बारिश होगी। और इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब क्या होता है? हो सकता है बारिश होगी। मीनिंग दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर मे और माइट में? मे में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बारिश होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, और माइट में ना के बराबर है। समझा? नेगेटिव सेंस में है, मतलब इट मे रेन टुडे मतलब हो सकता है बारिश हो। इट माइट रेन टुडे मतलब चांसेस नहीं है। ही मे कम टुडे मतलब हो सकता है आ जाए। ही माइट कम टुडे हो सकता है, चांसेस ना का है। समझ में आया आपको? मस्ट मतलब क्या होता है? यू मस्ट गो दे, तुम्हें जाना ही चाहिए, तो ही चाहिए आता है। शुड मतलब चाहिए होता है, मस्ट मतलब ही चाहिए, मतलब यू शुड गो दे मतलब तुम्हें जाना चाहिए। यू मस्ट गो दे मतलब तुम्हें जाना ही चाहिए। तो हिंदी वाला जो ही आता है ना, इंग्लिश वाला ही नहीं, जाना ही चाहिए, ही चाहिए, ये मतलब होता है। और शुड का मतलब क्या होता है? सिर्फ चाहिए। ठीक है। यूज टू मतलब क्या होता है? आदत में है, या आदत में था। यूज टू, व्हेन आई वाज इन 20s आई यूज टू वॉक 10 किलोमीटर a day, 10 किलोमीटर चला करता था। या आई यूज टू क्लाइम द ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ जाया करता था। तो यूज टू मतलब आदत में था। ऑट टू का मतलब क्या होता है? वही मतलब होता है शुड का मतलब होता है, या मस्ट का मतलब होता है। ऑट टू मतलब भी क्या होता है? चाहिए। सेम मीनिंग होता है ऑट टू का मतलब भी, बट डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। यू ought to obey your parents, तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात मानना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें जाना ही चाहिए। यू ought to obey your parents, अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। बट डिफरेंस क्या है? शुड, अब यहाँ बोलो यू ought to go there नहीं चलेगा, क्योंकि मीनिंग सेम है। क्योंकि ought to जो होता है ये ऑब्लिगेशंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, ऑब्लिगेशंस या मोरालिटी, नैतिकता के लिए। मतलब पिताजी के साथ वो बात ओबे करना या टीचर को ओबे करना क्या होता है? और तो मतलब चाहिए तो, लेकिन कैसा? एक कृतज्ञता के साथ, एक अदब के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ, एक क्या बोलते, अच्छा व्यवहार के साथ।
वहां पे हम लोग ought to यूज करते हैं, और रफ एंड टफ बोलना है तो शुड, यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए, बट यू ऑट टू डू दिस वर्क बोलोगे ऐसा अगर प्यार से बोल रहा है या मतलब गुस्से में बोल रहा, समझ में नहीं आएगा। तो ऑट टू हमेशा इज्जत वाले बात के लिए होता है, रिस्पेक्ट वाले सेंस में यूज किया जाता है, और शुड जो होता है बिना रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट कुछ भी वो यूज कर रहा हो। डिफरेंस समझ में आया आपको? सारे वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ जो वर्ड बनेगा उससे मीनिंग के हिसाब से चलेगा। कोई वर्ड जो नहीं समझ में आ रहा हो आप पूछ सकते हो, बाकी मॉडल वर्ब मैं अलग से पढ़ाता हूँ। सर हाँ ये बोलो, हेल्पिंग वर्ड है ना सर? कौन सा? सर ऊपर वाले जो लिखे हेल्पिंग वर्ड है ना सर ये वो? हाँ ये हेल्पिंग वर्ब भी है, चल रहा है ना हमारा मेन वर्ब, मॉडल वर्ब जो हाँ हाँ हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है अरे मेन वर्ब नहीं है बाबा, ये आप लोग गलत समझ, एमबी मेन वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब लिखा है, ये मॉडल वर्ब है, एमबी मेन वर्ब भी होता है ना, इससे कंफ्यूज हो गया, मॉडल वर्ब ठीक है सर। है ना, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब सेम मॉडल वर्ब सब हेल्पिंग वर्ब। ये लिख लिया आपने, लिख लिया? चलो अभी मुझे बताओ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस बनेगा एक्टिव वॉइस। मीनिंग इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मॉडल वर्ब कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मॉडल वो लगाना जिसका कोई सेंस बनता हो, क्योंकि कुछ ऐसे मॉडल वर्ब से होंगे यहाँ पे जो इस सेंटेंस फिट नहीं होंगे, तो देख के बनाना पड़ेगा। बताओ, आपको सब्जेक्ट लगाना है, इन मॉडल वर्ब में से कोई एक लेना है, और मॉडल वर्ब के बाद तुरंत बाद क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई, अगर मैं बोला था सिंपल बनाओ पहले वाले से, तो आई विल, और क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, तो गो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, विल क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मॉडल वर्ब ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तुम लोग क्या है मेन वर्ब समझ लेते हो। ऐसे आप बनाओ सेंटेंस, और सेंटेंस एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है, सब्जेक्ट ने कुछ किया है। सब्जेक्ट ने कुछ किया है तो एक्टिव वॉइस। मैंने बताया था ना, अगर खुद सिगरेट पी रहा हो तो एक्टिव स्मोकर, और बाजू वाला पी रहा है और फ्री में सूंघ रहे हो तो पैसिव स्मोकर। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, जो खुद कर रहा हो तो एक्टिव वॉइस, और जो उसके साथ कुछ हो रहा हो तो पैसिव वॉइस। इतना सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ने कुछ किया होगा, मतलब आई विल गो देयर, तो ये जाएगा कि इसको ले उठा के ले जाएंगे हम लोग, ये जाएगा ना, तो एक्टिव वॉइस है। और बनाओ सेंटेंस, सेल से बनाओ या शुड से बनाओ, चलो शुड से बनाओ सेंटेंस। यू शुड पे फाइन, तो फाइन पे करना चाहिए, यू शुड पे फाइन। और बनाओ, You should attend the lecture. यू शुड अटेंड द लेक्चर। कैन से बनाओ, कैन से, CAN कैन, सकता है। You can play now. यू कैन प्ले नाउ, अब तुम खेल सकते हो। यू कैन, Institute can conduct the examination. इंस्टीट्यूट कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन, गुड। Reliance will bring new products. हाँ, Reliance रिलायंस विल ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स, ओके गुड। सब्जेक्ट चेंज करो तो गुड मिलेगा, और नहीं तो ठीक है। अब मई का बनाओ, ये मई महीना नहीं है, मई जून वाला नहीं है, मई मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी वाली बात है। हाँ, मई पे बनाओ।
vaccine may be given to the public. वैक्सीन May be given. मे बी गिवन टू द पब्लिक। गुड। लेकिन मे बी वाला मैडम अभी नहीं बताया मैंने, बी लगाया नहीं मैंने आपको, अभी से आपको मे लगा के बनाना है सेंटेंस। मे बी क्या गिवन बना दिया ना आपने, देखो मे बी का क्या है, गिवन आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आया है। गिवन क्या होता है, गिव गेव गिवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने। ये स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्ट्रक्चर आने वाला है, मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको। आपका सेंटेंस गलत नहीं है, बट वो स्ट्रक्चर है नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप जो बता रहे हो स्ट्रक्चर वो अलग है। वो मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और पैसिव वाइज बनेगा, क्योंकि वैक्सीन कुछ नहीं करेगा, वैक्सीन को दिया जाएगा। पीपल मे बी गिवन वैक्सीन। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे आप वो बनाओ, मॉडल वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के बताओ। मे का बताओ। Rain may come soon. रेनी सीजन मे कम सून। गुड। इंडिया इंडिया में डेवलप टिल 2025, 26, 30 जो भी बोल दो। और बताओ, बनाओ बनाओ बाबा, ये मैं सेंटेंस स्पीड से नहीं भाग सकता हूँ मैं कि भाई कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स नहीं कंप्लीट करना, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, इट इज एज पर द एग्जामिनेशन। अभी आपको लग रहा है कि क्या पता क्या स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, कहीं देखा ही नहीं आज तक ऐसा। लेकिन ये स्ट्रक्चर के बेस पे मैं आपको जब एग्जाम के पेपर सॉल्व कराऊंगा ना, तो वो समझ में आएगा। मैं एग्जाम के पेपर के हिसाब से पढ़ाता हूँ, मेरा कंटेंट उस हिसाब से है। मैं बुक के हिसाब से कंटेंट नहीं पढ़ाता, नाउन प्रोनाउन बाय एडजेक्टिव वर्ब। ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं एग्जाम में, फायदा क्या है फिर पढ़ के? मैं एग्जाम के पेपर से अपने कंटेंट बनाता हूँ और ज्यादातर लोग बुक से अपने कंटेंट बनाते हैं, ये डिफरेंस है। बुक वाला कंटेंट पढ़ा दूंगा, टेंशन मत, तो वो भी पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन बुक वाले कंटेंट से क्वेश्चन बनते नहीं एग्जाम में। और ये मैंने बनाया हुआ है पेपर के पैटर्न के हिसाब से, जो कंसेप्ट है उस हिसाब से क्वेश्चन बने आपसे। ये पढ़ा है कि आपने? ईमानदारी से बताओ, आपने ऐसा कभी आज तक पढ़ा जिंदगी में? बताओ, पढ़ा है किसी ने? No sir. नहीं पढ़ा ना, तो बस समझो इस चीज को कि मैं कंटेंट से बनाता हूँ अपने नोट्स। आपको क्वेश्चन बनने चाहिए वहां पे। वहां जब क्वेश्चन, अभी मैं जब पेपर पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर सही दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं आपको, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। चलो सेंटेंस बताओ आप, अगला सेंटेंस बोलो। This sheet might belongs to your book. क्या बोल रहे हो? दिस शीट This might belongs to your book. बिलोंग्स, बिलोंग्स नहीं आएगा ना मैम। हाँ बिलोंग्स आ सकता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म दोनों लगा सकते हो। माइट नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा मैम। बिलोंग्स नहीं आएगा, बिलोंग आएगा। दिस माइट बिलोंग टू यू। माइट बिलोंग्स नहीं आ सकता ना, बिलोंग्स नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप बिलोंग्स जो कह रहे हो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखा मैंने, Okay. है ना? Okay. और मॉडल वर्ब में एक चीज और बता दो आपको, एक चीज और बता दो आपको मॉडल वर्ब की खासियत। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही विल गो देयर, दे विल गो देयर, वी विल गो देयर, ऑल विल गो देयर, सब चलेगा यहाँ पे। शी विल गो देयर, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना आप। आ रहा समझ में? जैसे ही के साथ हैज लगता है, दे के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। बट मॉडल वर्ब में कोई मॉडल वर्ब सिंगुलर प्लूरल से परे है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हैड होता है ना, हैड में सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही यहाँ पे है। बोलो आप, क्या आएगा सेंटेंस? इलेक्ट्रिसिटी माइट गो डाउन। इलेक्ट्रिसिटी माइट गो डाउन चल जाएगा, या माइट फेल। मस्ट का बताओ। क्यों हंस रहा है ये? So the Must का stock बताओ। market might crash in a few days. स्टॉक मार्केट माइट क्रैश इन फ्यू डेज। ऐसा मत बोलो, और डर जाएंगे, मेरे भी ऐसा लगे। बोलता है आप जैसे बोलते We हो, must follow the traffic. नहीं ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलो, मैं ऑफिसर और रिपीट ऑफिसर ऐसे करके बोल रहा था। नहीं कर सकता। हाँ तो बात सही। We must follow the traffic. We must follow the traffic rules. सॉरी We must follow the traffic rules. कौन बातें कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में? Just mute yourself. You are talking to your family members. मुका दे दे यार, हम लिखते हो रही We must pay the tax. दे देना है, We must Pay the tax. pay the tax. ये सही है। We must pay the tax.
अनिकेत, साहिल, बोथ साहिल, कुछ बोलो। COVID-19 must finish in this year. COVID-19 must Finish. finish this year. अब उसको कैसे कह सकते हो? फिनिश होगा नहीं होगा? Sir, wearing a mask is must in public places. Wearing a mask is Is must in public places. public place. वो इसमें नहीं आएगा बेटा। Is must compulsory. Wearing a mask is से must. बोल सकते हैं आई थिंक सो, मास्क मस्ट इन पब्लिक प्लेसेस। नहीं, मास्क मस्ट फिर आगे नहीं बना पाओगे ना, वो मस्ट बी ओन, तो वो बी वाला आ जाएगा ना, वो विल बी, शैल बी, शुड बी वाला। वो अभी सेंटेंस पढ़ा है कहाँ मैंने आपको? उसमें नहीं आएगा ना। नेक्स्ट बताएं। यू मस्ट कंसंट्रेट इन योर लेक्चर। You must concentrate in your lecture. That's good. You must concentrate in your lecture. चलो used to का बताओ आप। Used to. I used to eat tamarind in my childhood, but not anymore. I used to eat, क्या खाते थे? Tamarind. Tamarind, इमली, okay. Tamarind. हाँ, I used to my- eat tamarind in my childhood. अब नहीं खाते हो, क्यों? अच्छा नहीं but लगता है? not anymore. Yes. But not anymore. चलो मन भर गया खा के, है ना? Okay. और कोई? I used to eat रसगुल्लास. मुझे बहुत पसंद थे व्हाइट वाले, अभी मैंने कम कर दिया। I used to eat रसगुल्ला। आगे बताओ। और कई लोग हैं, they used to क्या होता है, eat water balls। पानी पूरी बहुत पसंद है कई लोगों को, खासतौर पर लड़कियों को, है ना? I used to visit my granny place in my childhood. I used to visit my granny place in childhood. मौका दे देना उनका। हमका ये चाहे ना। Anjali Pal, please mute yourself if you're talking to your family members. हाँ, तो नेक्स्ट देखें आप आगे। और बताएं क्या आएगा? Student should mute their mobile while talking to their family members. समझ में आया ये सेंटेंस? ये समझ में आ गया होगा। अंजलि को जल्दी समझ में आएगा ये। क्यों अंजलि? है ना? अंजलि must mute her mobile while talking to family members. Don't take it otherwise. है ना? बट आप लोग म्यूट करना चाहिए, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आवाज आती है ना पीछे से बैकग्राउंड में। चलो एनीवे, ये समझ में आया आपको? आगे बढ़े। नाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस। और इसका मीनिंग इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मीनिंग कोई फिक्स नहीं है कि जैसा लिखोगे वैसा बनेगा। अच्छा, ऑट टू का नहीं बनाया, ऑट टू का बनाओ। ऑट टू का बनाओ, क्या आएगा? यू ought to obey your parents. You ought to follow traffic rules. You ought to क्या होता है? ought to क्या करना चाहिए? You ought to obey our law. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? समझ में आया आपको? So this was the first structure. Now moving on to the next one. Further, we have the second structure now. Subject plus modal verbs plus be plus verb का third form. ये पैसिव वॉइस में बनेगा। पैसिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा, सब्जेक्ट ने कुछ नहीं किया होगा, अब सब्जेक्ट के साथ कुछ होगा। पहले वाला सब्जेक्ट कर रहा था जो करना था,
सेंटेंस बनाओ, इसमें क्या आएगा? he will be, आगे वर्ब का शॉर्ट फॉर्म लगाओ, he will be punished, he will be punished मतलब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब वो will be है जैसे किया जाएगा आएगा, should आएगा, can आएगा, ought to आएगा, जो भी आएगा उसका मीनिंग बदल जाएगा। बताओ सेंटेंस इस पे। चलो मैं नाम से पूछूंगा, क्या बोल रहा हूँ? She will be Investigation called must for. be done. एक मिनट, she will be क्या बोला? किसी एक ने बोला she will be, She will be called for interview. she will be called for the interview। she आपका सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब क्या हो गया? will, फिर be लगा है, she will be वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? called। she will be called for the interview। ओके, नेक्स्ट आनंद। आनंद बोलो, आनंद बोल रहे थे ना, और कौन बोल रहा था? अर्शदुल बोल रहे थे ना, अर्शदुल आप? Yes, sir. Investigation. वॉइस ब्रेक हो रही है अर्शदुल आपकी, वॉइस अगेन ब्रेक हो रही है। देखो बेटा क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है क्या? नेटवर्क का इशू है शायद बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, ब्रेक हो रही है। चलो जब तक देखते हैं। आनंद तुम बताओ। He might be done this work. He might be Done this work. नहीं, he might be done क्या होता है? He might be done मतलब उसका हो गया होगा, पैसिव वॉइस है बेटा। He might have done that work होगा तो मतलब उसने किया होगा, वो एक अलग बात है। He might be done का मतलब वो उसका हो गया होगा। He might be killed, हो सकता है मार दिया गया होगा, तो उसके साथ कुछ हुआ है, पैसिव वॉइस है। सुशांत सिंह राजपूत, might be मतलब may be, नहीं मे भी नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते आप। माइट फिर हैव बीन आएगा ना, फिर माइट हैव बीन किल्ड, वो फिर वही वाला सेंटेंस में नहीं आएगा ना। सुशांत सिंह राजपूत माइट हैव बीन किल्ड, वो अलग सेंटेंस बनेगा। वो माइट के बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वो अलग सेंटेंस है, इसमें नहीं आएगा वो। इसका बताओ आप, यहाँ सब्जेक्ट लगाना है, मॉडल वर्ब लगाना है, बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। स्ट्रिक्टली इसी बेस पे सेंटेंस बताओ आप मुझे। और आई वी यू द ही शी इट, भगवान करे छोड़ दो यार, इसके अलावा बताओ। क्या बोल रहे हो? Sir, rainy season will be come after summer season. रेनी सीजन विल बी कम, विल बी कम क्या होता है? विल कम होता है ना, विल बी कम क्या होता है? पैसिव वॉइस थोड़ी है। They may be called for the interview. They may be called for the interview. Or You should be scolded for your mistake. Yeah, you should be reprimanded for your mistake. तुम्हें गलती है, तुम्हें डांटा जाना चाहिए। और क्या आएगा बताओ? बनाओ ना बाबू, बहुत सारी चीजें हैं, कैन से बनाओ। कुड से बनाओ। ही कुड बी सिलेक्टेड, हो सकता है सेलेक्ट हो सकता है। ही कुड बी सिलेक्टेड इफ अ परफॉर्म्स वेल, यदि अच्छा परफॉर्म करे तो ही कुड बी सिलेक्टेड। ही मे बी सिलेक्टेड। बगलर्स मस्ट बी, बगलर्स जो चोर, बगलर्स मालूम है ना, चोर, थीफ बोलते हैं नॉर्मली। बगलर्स मस्ट बी tortured, burglars must be tortured to get the answer, to get the answer, yeah, to get the evidences, yeah, burglars must be tortured to get the booty, ज्यादा बेटर रहेगा। बूटी मतलब क्या होता है? चोरी का माल। Burglars must be tortured to get the booty, बूटी मतलब क्या होता है? चोरी का माल।
नेक्स्ट। Sir, they can be gone in Himalaya. अरे दे कैन बी गॉन कैसे बोल सकते हो? दे कैन बी गॉन सेंटेंस का सेंस बताओ क्या बन रहा है? दे कैन बी गॉन, दे कैन बी गॉन। अब उनके साथ कुछ किया गया होगा, आप बोलो गए होंगे, आप कहना क्या चाहते हो? दे कैन बी गॉन का मतलब हिंदी बोलो आप, पहले इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश में देख लूंगा, आप हिंदी बता दो क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब वो हिमालय में जा सकते हैं। वो हिमालय जा सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा दे मे गो टू हिमालय होगा ना बेटा, तो पहले वाले स्ट्रक्चर में आएगा ना दे मे, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे मे गो टू हिमालय, हाँ। वो हिमालय जा सकते हैं। फिर मे भी क्या होगा? मे भी मतलब इसके साथ कुछ हो सकता है, उल्टा है, पैसिव वॉइस है, वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस था ना, हाँ। वहां पे जाएगा पहले वाले में, इसमें नहीं आएगा। इसलिए बोलो आप पहले हिंदी बता दो, आप जो सोच रहे हो ना, तो मैं आपको हेल्प करूंगा कौन से स्ट्रक्चर में जाना चाहिए उसको, इसका बताओ आप। और यहाँ पे मॉडल वर्ब कुछ भी लगा सकते हो, जो लगाओगे उस हिसाब से मीनिंग बदल जाएगा ना, इसलिए मैं कुछ बता भी नहीं रहा हूँ मीनिंग क्या आएगा, मीनिंग में बोल ही नहीं सकता। कैन लगाओ तो मतलब बदल जाएगा, मस्ट लगाओ, मे लगाओ मतलब बदल जाएगा, विल वुड लगाओ, शैल शुड लगाओ मीनिंग बदल जाएगा। मैं कैसे बोलूँ मीनिंग क्या आएगा इसका? तो इतना बोल सकता हूँ, पैसिव वॉइस में आएगा, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, बी आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब इस बेस पे बनाओ। मैराथन शैल बी कंडक्टेड। मैराथन शैल बी कंडक्टेड, मैराथन कराया जाएगा, दैट्स गुड। The building must be reconstructed. बिल्डिंग may be reconstructed या must be reconstructed within the time limit, टाइम लिमिट में रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, दैट्स गुड। अब गुड वाले आने लगे अपने आप। दीक्षा, श्रुति शुड बी, रिस्पेक्ट नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। श्रुति शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर हर वर्क, या श्रुति पेरेंट्स से रिस्पेक्ट करेगी, श्रुति शुड बी रिस्पेक्ट फॉर हर पेरेंट्स नहीं बोल सकते हो आप। यहाँ पे जो होगा श्रुति के साथ होगा, तो श्रुति शैल बी रिस्पेक्टेड मतलब श्रुति को रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, ना कि श्रुति अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट देगी, वो यहाँ नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस है। जो पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय श्रुति, फिर वैसा बनाओ, श्रुति बाद में जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा पेरेंट्स, तो जो यहाँ आएगा उसके साथ कुछ होगा। रिस्पेक्ट इज्जत किसी करवानी, श्रुति की कि पेरेंट्स की? तो पेरेंट्स को यहाँ डालो, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय श्रुति। नहीं तो आप लिख दो श्रुति शुड बी रिस्पेक्टेड बाय पेरेंट्स, तो ये कलयुग है, समझ में है? श्रुति शुड बी रिस्पेक्टेड बाय पेरेंट्स मतलब ये कलयुग वाली बात है भाई, बच्चे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाप की हो कि ना हो, माँ की हो ना हो, ठीक है? तो जिसकी रिस्पेक्ट करवाना है उसको यहाँ रखना है, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय चिल्ड्रन। नहीं श्रुति मत लिखो, बाय चिल्ड्रन बोलो ना, हर बच्चे को पेरेंट्स रिस्पेक्ट चाहिए। टीचर्स भी लिख सकते हो, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। सो हाँ बोलो सर, पैसिव वॉइस का सेंटेंस यूज टू से बन सकता है क्या? यूज टू से यूज टू बी, बनाओ कोई सेंटेंस, क्या बन सकता है? यूज टू बी, हाँ बन सकता है ना, लाइक ड्रामा यूज टू बी कंडक्टेड इन आवर विलेजेस इन अर्ली ईयर्स, पहले के दशक में, इन 70s या 80s, ड्रामा यूज टू बी कंडक्टेड इन आवर विलेज इन 80s, 80 के दशक में ड्रामा कंडक्ट किया जाता था विलेजेस में, गाँव में, तो हो सकता है ना, पैसिव वॉइस बन गया आपका। यस यस, और ये भी बोल सकते हैं क्या, शी यूज टू बी टॉट बाय देयर टीचर। शी यूज टू बी टॉट कथक डांस बाय टीचर, चलेगा? गुड, गुड इसलिए क्योंकि सेंटेंस बहुत अलग था। यूज टू, ought to be, parents ought to be respected by teacher, rules ought to be followed by the public। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? Rules ought to be followed by the
public. Test may be conducted next week. Test may be conducted next week. So और कुछ बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, डरो मत, कुछ भी बोलते जाओ, वैसे भी पास हाँ में नहीं बैठो, सर, डांटूंगा नहीं। हाँ हाँ सर मैं ये बोल रही थी वो जो बुक है ना, जो बुक है अपना क्लासेस का इंग्लिश का, वो मैंने जल्दी, ओपन किया, मुझे कुछ वॉइस ब्रेक हो रही। हाँ ओके ओके हेलो, हाँ हाँ सर, क्या बोल रहे हो? हाँ सर मैं बोल रही थी ये जो अपना बुक है ना क्लासेस का इंग्लिश का, हाँ वो हाँ तो वो मैंने ओपन किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या है सब, मतलब ये सब ग्रामर होने के बाद समझेगा क्या उसमें क्या नहीं नहीं, है? वो चैप्टर बाय चैप्टर वो ग्रामर के नोट्स हैं, उसमें आपको जो एरर फाइंड आउट करने हैं, मतलब ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है, वही सब तो पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं ये पढ़ोगे उसके बाद वो हाँ बनेगा। इसके लिए पूछी कि वो भी लेक्चर होंगे, हाँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ हाँ रहा उसमें होंगे। कैसे एरर डिटेक्ट करने हैं। नहीं नहीं, वो बताऊंगा आपको, मेरा कैरेक्टर डिटेक्ट करना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बनते रहेगा। एक एक चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा, उसमें एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है उसमें। ओके सर, लेकिन अभी पहले बेसिक कवर कर दो ना, ये बेसिक चल रहा है अभी, ये पूरा अच्छा बेसिक कवर हो जाएगा तो फिर ओवरऑल इंग्लिश आ जाएगी आपको, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी मुझे पढ़ाने में। फिर मैं कुछ बताऊंगा समझ में आएगा ना। अगर मैं बोलूंगा टू के वर्ग का फर्स्ट फॉर्म आता है, बोलो हाँ होता है। मैं बोलूँ बी के बाद वर्ग का थर्ड फॉर्म बोलता हूँ पैसिव वॉइस, तो बोलो हाँ समझ में आ रहा है। अब किसी को ये पढ़ाया नहीं होगा, अचानक बोलो बी आता है ना, बी के बाद वर्ग का फिर कब आता है, ऐसे देखोगे पता नहीं क्या हो गया, हाँ सर, तो वो ओके दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहले मैं बेसिक पढ़ा दूं, फिर वो पढ़ाऊंगा। ओके। हाँ चलो, ये समझ में आ गया आपको? कोई डाउट इसमें किसी को? एन ओपन चैलेंज फॉर ऑल, जब भी जो भी सेंटेंस में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं इसमें जितने भी सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाहर कोई सेंटेंस मिले लेके आओगे, यू विल गेट 100 रुपीज ऑन द स्पॉट पेमेंट सबके बीच में। तो जहां तक मैंने निकाला एक भी इसके अलावा सेंटेंस जाता नहीं है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। अब बोलो क्या बोल रहे थे, क्या लगाना है मेरे को? विल के साथ क्या लगाना है? विल बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे बी ऑप्शनल है, जहां तक लगता है 99% केस में लगता है, 1% केस में नहीं भी लगा सकता हो। और कॉम्प्लीमेंट बनाना है, जैसे सेंटेंस बनाओ, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट बनाना है ना, वहां वर्ब नहीं लगाना है। तो ही विल बी, ही विल बी, आगे बताओ, ही विल बी इन द क्लास, वो क्लास में होगा। अब देखो ही विल बी के बाद क्या हुआ, इन द क्लास, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट है स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। बाकी ही विल बी इन द क्लास, दे मे बी इन द ग्राउंड, बट वर्ब नहीं लगाना। बनाओ सेंटेंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट पे। आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन मॉडल वर्ब लगाना है, देन बी लगाना है, देन कॉम्प्लीमेंट। मॉडल वर्ब में 11 में से कोई भी लगा सकते हो, बट सेंटेंस का सेंस बनना चाहिए, जबरदस्ती मत लगाना, क्योंकि कई बार नहीं बनते हैं सेंटेंस वैसे। She might be in garden. She might be in the garden. Good. Your mobile may be with him. आपका मोबाइल हो सकता है उसके पास हो। Your mobile may be with Mr. रमेश, हो सकता है मिस्टर रमेश के पास आपकी मोबाइल हो। ठीक है, She may be
a good dancer. Like that's good. She may be a good dancer, but not more than me. She may be a good dancer. That's good. So She may be young, but she is intelligent. ऐसा बोलते हैं. She may be young, but she is intelligent. She may be beautiful. ये भी बोल सकते हो आप. सर ये जो शी मे बी है उसको हम लोग पहला मे बी शी इज ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते क्या? ये कोई दूसरा सेंटेंस हो जाएगा? नहीं वही बनेगा. आपको आप मे बी शी इज ब्यूटीफुल. नॉर्मली क्या होता है, मे बी शी इज ब्यूटीफुल बट आई गिव अ डैम टू इट, ऐसा बोल देते हैं ना. लेकिन शी मे बी ब्यूटीफुल ज्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस है स्ट्रक्चर के हिसाब से. वो आप जो बोल रहे हो ना, मे बी शी इज ब्यूटीफुल, ये कॉलिक्वल लैंग्वेज में यूज करते हैं. कॉलिक्वल मतलब बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल देते हैं ना. जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, जा रहा क्या. अब एक्चुअली होना क्या चाहिए, तुम जा रहे हो क्या. बट ऐसा बोलते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं, जा रहा क्या, आ रहा क्या, आ रही क्या, जा रही क्या. हाँ, ये वैसा सेंटेंस हो गया. सी मे बी ब्यूटीफुल की जगह बोल दो कि मे बी सी इज ब्यूटीफुल, तो ये वैसा वाला सेंटेंस हो गया. बोलचाल में चल जाएगा बट ग्रामेटिकली गलत है. वो ग्रामेटिकली पहले सब्जेक्ट आना चाहिए. पहले आप मॉडल वर्ब नहीं लगा सकते. पहले हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस हुआ तो फिर क्वेश्चन मार्क बनता है. समझा आपको? सब समझा. है ना. तो सी पहले आएगा, उसके बाद सी मे बी, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो. सी मे बी ब्यूटीफुल. Infosys will be giving. गिविंग तो आपका वर्ब आ जाएगा ना. विल बी. विल बी के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना, वर्ब नहीं लगाना. पहले ही बोला मैंने, वर्ब कंडीशन है. कॉम्प्लीमेंट कुछ और लगाओ. एक्चुअली इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं. एक तो ये कॉम्प्लीमेंट के साथ बनता है और ये सेम स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस एडजेक्टिव. और यहाँ मतलब होता है क्या, एडजेक्टिव नहीं, मीनिंग नहीं बोल सकते. वो एडजेक्टिव जो भी होगा उस हिसाब से यहाँ का मॉडल वर्ब के हिसाब से मीनिंग होता है. जैसे हम बोलो सी मे बी इंटेलिजेंट, सी मे बी ब्यूटीफुल, तो ये आपका एडजेक्टिव के साथ ही बनता है. और एक कॉम्प्लीमेंट बनता है. कॉम्प्लीमेंट में क्या जरूरी नहीं है एडजेक्टिव वाला, कुछ भी लगा सकते हो, बट एक एडजेक्टिव वाला सेंटेंस बनेगा. ही मे बी ऑनेस्ट, दे मे बी ऑनेस्ट, द शर्ट मे बी ब्यूटीफुल, द क्लॉथ मे बी कोजी, आरामदायक हो. बताओ सेंटेंस बताओ, दोनों के लिए बताओ सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट में भी एडजेक्टिव में भी. जैसे बोलो यू ऑट टू बी ऑनेस्ट व्हाइल स्पीकिंग. यू ऑट टू बी ऑनेस्ट व्हाइल स्पीकिंग. जो भी आप बोलो ईमानदारी से बोलो, यू ऑट टू बी. और क्योंकि ऑनेस्टी क्या होता है, एक मॉरलिटी बात आ जाती है, तो क्या आएगा, ऑट टू बी. यू शुड बी ऑनेस्ट नहीं बोलो, क्या बोलो, यू ऑट टू बी ऑनेस्ट व्हाइल स्पीकिंग. अब ये मत बोलना आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट सर, बट अभी बेवकूफ बन गई हूं मैं, या बेवकूफ बन गया हूं मैं. आई यूज्ड टू बी इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हुआ करता था. जब से किसी ने सर पे लोहा मारा तब से ठीक हो गया है. ऐसा नहीं बोलने का. दे कैन बी हो सकते हैं, दे कैन बी एडजेक्टिव लगाओ. दे कैन बी, कोई एडजेक्टिव बताओ, हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं. दे कैन बी, कोई क्वालिटी बताओ. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, क्वालिटी. कोई क्वालिटी बताओ क्या होता है. दे कैन बी, है क्या, दे कैन बी क्या आएगा, कोई क्वालिटी बताओ. लायर. दे कैन बी लायर, वो झूठे हो सकते हैं.
और कोई एडजेक्टिव? This structure must be, no, this structure might be a well for making sentence. दिस स्ट्रक्चर माइट बी, This हाँ structure might हाँ, be a well for making sentence. दिस स्ट्रक्चर माइट बी वेल फॉर मेकिंग सेंटेंस, चलेगा? ऐसा बोलो ना, 50,000 might be enough, 50,000 might be enough for this project. वो चला जाएगा ना पहले वाले में, कॉम्प्लीमेंट में। 50,000 might be enough for this project. After 3 months, market will be stable. तुम बहुत शेयर मार्केट के बारे में बता रहे हो, डरा मत मेरे को, तो बहुत पैसा लगे मेरे। क्या बोल रहे हो? After 3 months, market will be stable. After 3 months, market will be stable. नहीं, will be stable, हाँ ठीक है, चल जाएगा। will be stable, right? स्टेबल क्या होता है? एबल क्या होता है? एडजेक्टिव। स्टेबल क्या होता है? स्थिर होगा क्या होता है? क्वालिटी है ना। जैसे फेवरेबल, एडवाइजेबल, एबल जहां लग जाता है वो एडजेक्टिव हो जाता है। एक्चुअली एबल वाला सफिक्स ज्यादातर एडजेक्टिव का होता है, एलवाई एडवर्ब का होता है। जैसे सीरियसली, इजीली, हैप्पीली, सैडली, इंटेंशनली, जहां भी एलवाई आता है ज्यादातर वो एडवर्ब होते हैं। ऐसे जहां पे एबल हो, फुल हो, ब्यूटीफुल, हैंडफुल, एफ्यूएल फुल हो या एबल हो तो एडजेक्टिव होता है वो। This book might be reliable for us. This book might be reliable for us, right? That's good. They can be mentally strong. They can be mentally strong. That's good. यहाँ पे strong एडजेक्टिव है, mentally एडवर्ब है, नहीं चल जाएगा, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब डिफाइन करता है। They may be rich, हो सकता है वो अमीर हो। रिच भी क्या है? क्वालिटी है ना। They may be rich, हो सकता है वो अमीर हो। They may be poor but they are honest, हो सकता है वो मतलब गरीब हो बट ईमानदार हैं। They may be poor but honest. ये सब यहीं से बनेंगे। बताओ ना, सेंटेंस बनाना ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे। आप लोग ढूंढ नहीं रहे हो, बस बैठे हो, बस सर बताते जाएंगे, प्रवचन देंगे, 9 बजे बोल देंगे ठीक है जाओ। 9 बजते 9 बज गए, बोलते ही बज गए। आगे बताओ। बताओ बताओ, कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग, सेंटेंस बताओ। एनीवन। You should be studious. You should be studious, चाहिए आपको, पढ़ाकू होना चाहिए। You should be studious. You should be rider. You should be, Rider. I'm not getting it, क्या बोल रहे? You should be, You should be rider. you should be a rider, ठीक है, you should be a rider, वो भी चल जाएगा। He will be an engineer. He will be an engineer. ये कहाँ पे चला गया? He will be an engineer. He will be an engineer, कहाँ जाएगा? He will be an engineer. कौन सा फ्यूचर part में में आएगा? थर्ड वाले में जाएगा ना। He will be an engineer, कॉम्प्लीमेंट में। एडजेक्टिव थोड़ी इंजीनियर, नाउन है ना। He will be an engineer, थर्ड वाले में गया। चलो करके आओगे, ये 4 बता दिए मैंने, 2 और रह गए इसके अंदर। इसके अलावा मॉडल वर्क के बाद वो एक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। तो उसमें हमने कितने पढ़े? 7 से शुरू किया था ना, 8, 9, 10, 3 स्ट्रक्चर वहां पे, 4 यहाँ पे, 7। मैं 6, 7 से ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ एक दिन में, कंफ्यूजन वो तो जाता है ना। इसके बाद प्रैक्टिस करना आपको,
ये सिम्टम्स लिखने का नहीं है, जितने लिखवाया ना मैंने आपको, 7 पढ़ाए पहले का भी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल मास्टर इन दैट। फिर जब मैं पूछूंगा पढ़ाते समय ना, फिर वहां पे ये मत बोलना सर ये कब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स आई कैन कॉम्प्रोमाइज, बट फॉर द ओल्ड स्टूडेंट आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद दैट। तो आपको बताना पड़ेगा आंसर वगैरह। क्लियर है? ओके देन, थैंक यू ऑल। Okay, sir. Sir, on Focus Class YouTube channel. या Hello. या टेल मी। Some videos are missing. Only 4 videos are there. Basically we have done it private due to some reason. We will make it publicly on some other channel very soon. Then you will have the access of all the things, right? Okay, sir. Okay, sir.